तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंदसौर गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ किया जा रहा है और रिट्रीट के चौथे संस्करण का ये शुभारंभ हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हैं। तो मंदसौर से ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ, रिट्रीट के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गोल गोल मत पीछे। तो रिट्रीट के चौथे संस्करण का शुभारंभ और मंदसौर से ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना भी की जा रही है और अभी आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरती भी उतारी जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। रिट्रीट के चौथे संस्करण का ये शुभारंभ हो रहा है, गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ, जिसकी लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो रिट्रीट के चौथे संस्करण का ये शुभारंभ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मंदसौर से। तो मंदसौर से ये तस्वीरें, गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ हो रहा है और ये आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से, क्या कुछ सुविधाएं हैं वहाँ पर, किस तरीके से वहाँ पर जो सैलानी आएंगे उन्हें क्या कुछ लुत्फ उठाने को मिलेगा। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत की, इसका शुभारंभ किया। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट है ये, जिसका शुभारंभ सीएम ने किया है और इस कार्यक्रम में वो शामिल होने पहुंचे हुए हैं। के विकास के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी, इस अवसर पर एक और सांसद राज्यसभा माननीय बंसीलाल गुर्जर जी और ये हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय चंदर सिंह सिसोदिया जी और एक विधायकों की तो अच्छी मालिका है
माननीय ओम सकलेचा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आपके बीच, माननीय विधायक दिलीप परिहार जी, जोरदार दिलीप जी का भी अभिनंदन करें। हमारे एक और विधायक अनिरुद्ध मारू जी, जोरदार अभिनंदन। माधव मारू जी, क्या माधव मारू बोलते हैं, अनिरुद्ध मारू बोलते हैं? वाह, जो बोलना बोलो, तो मारू तो पक्का है। इस अवसर पर हमारे बीच माननीय विधायक राजस्थान सुरेश धाकड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। रावत भाटा, एक छत्तीसगढ़ में है और एक राजस्थान में। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने मेहमान के लिए भी। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक श्रीमान देवीलाल धाकड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे जिलाध्यक्ष मंदसौर से श्रीमान राजेश दीक्षित जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा पाटीदार जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री मनुप्रिया यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा क्या करते हो? यहाँ के सरपंच मनीष परिहार जी, मुकेश काला जी और पूरा मंच, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए भी। भगवान पशुपतिनाथ के एक तरह से इस परिक्षेत्र में चंबल मैया के किनारे और यहाँ से संबंध गंगा जी का जुड़ रहा है। एक तरफ महाकाल के चरण पखार करके क्षिप्रा जी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और क्षिप्रा जी के समृद्ध धारा को और समृद्ध करने के लिए गंभीर मैया क्षिप्रा जी में समाहित होती है। क्षिप्रा जी चरमनवती चंबल मैया में आकर के ये गंगा जी की गोद भरने के लिए आगे यात्रा बढ़ाती है। यहाँ से हमने सबने वो गाना सुना है, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, तो जमुना जी के आनंद लाती है। जोरदार अभिनंदन करो ये पूरी यात्रा के साथ। आगरा से निकलने वाली जमुना जी की धारा को हमारी बगे चंबल मैया के, ऐसा लगेगा जमुना जी अधूरी है। चंबल मिलने के बाद वो चंबल मैया का भी रोल तो देखो आप, क्या विराट महासागर हिलोरे ले रहा है आनंद के साथ। और मैया का प्रताप भी देखो, यहाँ मंदसौर, नीमच, पूरा मालवा, जैसे फिल्म इंटरवल बात की अलग पहले की अलग, जैसे राजस्थान से कदम बढ़ाती है। हमारे रावत भाटा के विधायक जी और सारे मित्रों को आशीर्वाद देते हैं और जब चंबल मैया हमारे बीहड़ की तरफ बढ़ती है, एक अलग आनंद आ जाता है पूरे क्षेत्र में। हजारों साल से हमारा वो बीहड़ का इलाका और वहां पाई जाने वाली घड़ियाल प्रजाति, घड़ियाल विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इस बात का एक जानकारी के लिए भी घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन भी वो गंगा जी की समान, वो डॉल्फिन अपनी चंबल मैया के अंदर, और शुद्ध पानी की, और जो वाटर क्वालिटी के बारे में बात जो रिपोर्ट आई, तो वाटर क्वालिटी में ये चंबल मैया का पानी पूरे एशिया में सर्वाधिक शुद्ध जल राशि है। ये हमारे लिए एक अलग ही आनंद है। गजब परमात्मा की लीला है। और ये आगे बढ़ करके हमने भागीरथ का नाम सुना है, गंगा जी का आनंद देखा है। कहाँ हिमालय से निकलने वाली गंगा जी और जमुना जी के माध्यम से हम जल चढ़ाव उज्जैन में, नीमच में, मंदसौर में और सीधे गंगा सागर जाता है। एक बार क्या जोरदार आनंद है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोलो गंगा महारानी की। ये पूरी यात्रा नदियों के माध्यम से, कहाँ उत्तर का हमारा उत्तुंग शिखर हिमालय, जहां से गंगा जी अवतरित होती है, स्वर्ग के समान
वो हमारा उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहते हैं, और पूरे देश के साथ इस संस्कृति को दुनिया भर में नमन करते हुए ये गंगा बेसिन का पूरा इलाका एक अलग प्रकार के आनंद के साथ, गंगा जी अगर बह रही है कलकत्ता में तो मालवा की मिठास भी आपके साथ पहुंचती है, वो आनंद भी हमारा पहुंचता है। वो आनंद का एहसास कराने के लिए जब हम मालवा के इस अंचल में देखते तो क्या गंगा मैया का किनारा है, और यहाँ के ऊपर हवाई जहाज से जब हमें आ रहा हेलीकॉप्टर से, तो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा है, ऐसा लग रहा कि स्विट्जरलैंड भी फेल है, इतना अच्छा जंगल लग रहा है। क्या आनंद आता है ऊपर से देख करके, और धीरे धीरे करके हमारी सारी प्राकृतिक जनजीव की सारी छटाएं हमको दिखाई दे रही। अब हमें इस बात का भी आनंद है कि चीता कहीं मिले ना मिले, हमारे गांधी सागर में दौड़ लगाता दिखता है श्योपुर के बाद। पूरे एशिया में चीता नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक नहीं दो जगह चीता उपलब्ध है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस प्राकृतिक सुंदरता के लिए। गिद्ध की प्रजाति अगर दूसरे नंबर पे कहीं है तो इसी अंचल में है। क्या नहीं है आपके पास? जो आप चाहो, परमात्मा की कृपा सब पे तो हुई है, लेकिन नीमच मंसूर पे थोड़ी ज्यादा ही हुई है। ये आनंद हमको आता है। रात और दिन के 4 प्रहर होते, 4-4, और हमारे 48 मिनट के वैदिक घड़ी के हिसाब से एक दिन के 12 मुहूर्त और रात के भी 12 मुहूर्त, हमारा वैदिक काल का हिस्सा तो 48 मिनट में पूरा होता है, और कला 24 मिनट में, और काष्ठा 24 सेकंड में। ये जो हिसाब लगता है, इसके आधार पर हमारे तो देवी देवता भी दिन में 4 बार अपने चेहरे से इस प्रकृति की लीला बताते हैं। वो पशुपतिनाथ का आनंद ऐसे ही थोड़ी आता है। चारों प्रहर में व्यक्ति समझना चाहे तो एक दिन में समझ ले, या जीवन के 4 हिस्से करे तो बचपन, जवानी, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों अवस्था के चित्र अपने बाबा पशुपतिनाथ में मिलते हैं। जीवन के अंदर जल ही जीवन है, और जीवन के अंदर जल से लगाव कितना है। हम रोज स्नान करते हैं, स्नान करने के पीछे कोई कारण ढूंढो तो इससे जुड़े हुए विद्वान बताते हैं, क्योंकि व्यक्ति का परमात्मा के यहाँ से तो आत्मा आती है, लेकिन इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में अगर जीव की उत्पत्ति हुई है तो जल से हुई है, और जल से उत्पत्ति होने के कारण से हरेक कोई जल जीवन को आकर्षित करता है, हरेक कोई जल की तरफ जाता है। इसलिए हमारी कितनी निराशा क्यों न हो, कितनी थकावट क्यों न हो, रात की अपनी कैसी भी नींद हो, लेकिन जैसे ही आप जल के माध्यम से स्नान करते हो, अपने आप सारी थकान दूर हो जाती है, तरावट आ जाती है। ये उसी प्रकार से जैसे बच्चा कैसा भी किसी स्थिति से पहुंचे, लेकिन जैसे माँ बाप की गोदी में पहुंचेगा, वो आनंद ही उसका खिल जाता है, एक अलग दौर में पहुंच जाता है। हमारे लिए जल का महत्व भी वही है, और हमारी सनातन संस्कृति में जल के माध्यम से हमारे लिए तो जल ही जीवन माना गया। बगैर जल के कोई पूजा पाठ नहीं होती, और तो और 16 संस्कार के माध्यम से विवाह संस्कार भी बोलो तो पानी ग्रहण भी अपने जीवन का जल के साथ ही माना गया। कितने प्रकार से आनंद है। ऐसे में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये 4था संस्करण मेरे लिए भी सौभाग्य की बात। जब मैं आता हूँ, पता नहीं या नए रूप में बुलाते हैं। जब पहली बार ये पूरा टूरिज्म की दृष्टि से रिसोर्स बनाया, तो मुझे पहली बार मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, उसके कारण से जब आया। अगली बार जब आया तो शिक्षा मंत्री बन के आया, विधायक बन के आया,
अब की बार आया तो मुख्यमंत्री बन के आया, ये अपना यहाँ का लीला ही अलग है। लेकिन मैं आज इस बात को पक्का कह सकता हूँ, ये पूरा क्षेत्र वाकई एक अलग प्रकार का है। इसके माध्यम से हम पूरे देश के नहीं, दुनिया के पर्यटकों को मध्य प्रदेश ला सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये दिखने वाली फिल्मों के माध्यम से कई लुभाने वाली पिक्चरें और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम जब देखते थे ऐसा लगता काश अपने यहाँ कब होगी। लेकिन जब अभी वो हम चंबल मैया की पूजा कर रहे थे, वो क्या स्कूटर का छपाका लगाया, मालूम पड़ा सब गीले हो गए। ऐसा आनंद आया, कितना अच्छा आनंद आया। और वो क्रूज तो ऐसा चल रहा है, मैं टूरिज्म वालों से कहूंगा कि भैया ये क्रूज चलाओ, ऐसा चलाओ जैसे महासागर में चलता है, समुद्र में। ये हमारा क्षेत्र कम नहीं है। और आगे रतलाम तक ले जाओ, जहां तक रास्ते के हमारे कोई पर्यटक के केंद्र है, सब दूर आनंद है। हमारे यहाँ तो इस चंबल मैया की कृपा से सह अस्तित्व की भावना का आनंद ही अलग है। आज अपने बीच में, प्राचीन काल में ये सड़क पक्की थोड़ी थी, रेल तो थी नहीं, हवाई जहाज 200 साल के पहले कहां थे। लेकिन जलमार्ग हमेशा से इस देश में रहा है। नाव के माध्यम से, जलमार्ग से जाते थे। अगर उज्जैन से किसी को आना है तो उज्जैन से चंबल होकर के गंगा जी की यात्रा से दुनिया में लोग जाते थे। ये आदिकाल से मार्ग था। जब अपना पुराना मार्ग है, ऐसे में पर्यटन का केंद्र का आनंद भी आना चाहिए। और ऐसे में वो धर्मराजेश्वर, कहां अजंता एलोरा की बात करो, एक चट्टान के अंदर कितने प्रकार से निर्माण हो सकता है। पत्थर एक, भगवान की सारी प्रतिमा, पूरा मंदिर, नंदी भी, भगवान शिव भी, सारे देवी देवता भी, घड़ी घंटाल से लेकर के, चढ़ाव से लेकर के चौबारा तक, क्या अद्भुत शिल्प है। ऐसे शिल्प तो वास्तव में अद्भुत है, कई 100 साल लगते हैं। जोरदार अभिनंदन करो सभी प्रकार की पर्यटन की गतिविधि के लिए। एक एक क्षेत्र को सबके बीच लाने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन का केंद्र केवल हमारी इस जानकारी के लिए नहीं, ये पर्यटन का क्षेत्र अपने लिए रोमांच भी देगा, विरासत पे गर्व भी करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं विरासत से विकास तक। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। और विरासत से विकास की यात्रा जब चलती है तो आनंद ही अलग आता है। ऐसे में अब ये रोजगार के अवसर युवाओं के लिए, हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए, महिला और गरीबों के लिए सब प्रकार के अवसर लेके आ रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे और बहुत सारे केंद्र बनाने पड़ेंगे। हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार ये प्रयास हम कर रहे हैं। कितने प्रकार से काम मिल सकता है, ये अपने लिए देखने समझने की बात है। मैं अपने चंबल के अंचल में जब इसका आज 4था संस्करण कर रहा हूं, तो रात मैंने पहले सोचा था कि जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन लगा कि इतना बढ़िया केंद्र है और अगर अपन यहाँ आते हैं तो अफीम की भाजी का खाना खाए बिना कैसे आनंद आएगा। ये हमारा अलग ही आनंद है। अपना ये क्षेत्र आप सबके साथ, लोग अफीम सुन के डर जाते हैं, लोग सिर्फ पत्ते में भी नशा आ जाता है, उनको नहीं मालूम है तो सब्जी घर घर खाते हैं, क्योंकि पत्ते तो सुखाते हैं। अफीम का फूल अलग होता है, डोडा चूरा अलग होता है, लेकिन पेड़ के अंदर वास्तव में ये हमारे मंदसौर नीमच में घर घर बनती है। वो टेस्ट ऐसा, एक बार जो खाए बार बार घर आए, मेहमान बुलाते रहे, क्या आनंद आता है। और आप लोग भी इतने होशियार हो, अफीम का तो ठंड में सीजन रहता है, लेकिन पत्ते सुखा करके पूरे साल आनंद लेते हो। ये अपना अलग ही गुण है, अलग ही आनंद। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण से किसानों की फसलों के लिए भी कहीं पीला मोजेक सोयाबीन के माध्यम से, कहीं ज्यादा पानी गिरने से कुछ खेत के हिस्सों में कहीं नुकसान हुआ किसानों का, तो हमने कहा है, पूरे प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है, पूरे प्रदेश में सर्वे करो, कहीं पर भी किसानों की कोई तकलीफ हुई सरकार उसकी भरपाई करेगी। सरकार उन किसानों के साथ खड़ी हुई है।
हमारी सरकार तो किसान हितैषी सरकार। हमने अपने इस प्रत्येक कदम पर सदैव किसान और किसान से जुड़ी हुई सारी योजनाओं को आगे किया है। इसलिए विकास के मामले में आज का दौर तो और अलग प्रकार से जा रहा है। कभी सोचा था 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे? हमने तो कहा था 2700 रुपए 5 साल में देंगे। अरे 1.5 साल में 2600 मिल गया, जोरदार अभिनंदन करो। अभी तो 3 साल बाकी। बीते साल 2600 खरीदे कि नहीं खरीदे? अगली बार भगवान चाहेगा और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। एक एक फसल के लिए सही दाम देते हुए सभी किसान की फसलों के लिए, चाहे हार्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो, सुवासरा के अंदर क्या मेला लगा था अपने सब प्रकार से। इसलिए मौका कोई और होगा तो और बोलूंगा। आज तो हमारे बीच एक जानकारी देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री 17 तारीख को पधार रहे हैं मध्य प्रदेश की भूमि पर। जोरदार अभिनंदन करें। विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत गणतांत्रिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और ऐसे अद्भुत नेता जिनके जाने से और न जाने से कितना असर आता है। जैसे घुप अंधेरी रात में जब सूरज नहीं रहता है तो तारे टिमटिमा करके काली मां का एहसास कराते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो अलग प्रकार का प्रकाश छा जाता है, वो आनंद आता है। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व दुनिया के कोई भी मंच पे अगर नरेंद्र मोदी जी हो तो मंच सूर्य नारायण की चमक लता दिखाई दे देता है, आनंद आता है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है। भारत माननीय मोदी जी के माध्यम से एक एक व्यक्ति के लिए गौरव और गर्व का अवसर देता है। और बड़े बड़े देशों के सामने भी अगर मोदी जी नहीं जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि वहां हालत क्या होती है। लेकिन आज के इस दौर में स्वदेशी की बात करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने ऐसे ही सारे प्रयोग किए हैं। हमारे सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर भारत स्वदेशी के भाव को बढ़ाए, देश स्वदेशी के भाव को बढ़ाए, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, देश आत्मनिर्भर बने। ऐसे में हमको ऐसे सभी मार्गों की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो हमारे लिए आर्थिक संपन्नता का मार्ग है, युवाओं को रोजगार दिलाने वाला मार्ग है, गरीबों की गरीबी दूर करने वाला मार्ग है, किसान को समृद्धि देने वाला मार्ग है। और माता बहनों की तो आज ही लाडली बहनों की लॉटरी दी है। जोरदार अभिनंदन करेगा। आज अपने बलबूते पर आज हमने बहनों के लिए लगभग आज 1550 करोड़ से ज्यादा हर महीने अगर कोई सरकार बहनों पे खर्च कर रही है तो ये केवल हमारी भाजपा की सरकार हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक तरफ जब हम पैसा खड़ा कर रहे हैं और ला करके बहनों को दे रहे हैं, ये कांग्रेसी कहते हैं ये बहनें पैसे से दारू पीती है। अरे बहनों, जब मौका है, और भाई आप भी याद रखना, कांग्रेसी के एक एक पाप का हिसाब चूकता करना। संकल्प करो जब तक कि हम इन सारे एक एक पाप का हिसाब चूकता नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे और विकास के इस क्रम में इसी प्रकार से लगातार बढ़ते रहेंगे। आइए आप सब आने वाली 17 तारीख को हमारे आदिवासी अंचल में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वापस कपास का युग आने वाला है। हमारे पूरे क्षेत्र में कई सारी जिनिंग प्रेस यहाँ भी थी ना। पहले काटन की बड़ी खेती होती थी, लेकिन काटन धीरे धीरे खत्म हो गया, मिल बंद होते चले गए, कांग्रेस ने दुरावस्था कर दी। आज वापस बदलता दौर आया है। बताओ, बदनावर के पास धार झाबुआ के जिले में इतना बड़ा पीएम मित्र पार्क बन रहा है कि हमारा पूरा प्रदेश का कपास अपने प्रदेश में खपेगा। 6 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन हो किसान आधारित उद्योगों के लिए। और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के उद्योग लगातार हम लगाते जा रहे हैं। तो मेरे अपने साथ आज के इस रिसोर्स में जब मैं आया था तो जल्दी जाने के लिए आया, लेकिन लगा कि अब आपके बीच आया
तो यही रात रहना चाहिए, इसका आनंद आपके साथ लेना चाहिए। तो हमारे बीच आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में ऐसा भी तो होना चाहिए, अतिथि आए और फीता काट के चले जाए तो क्या फायदा है। जब हम पर्यटन का केंद्र लाए हैं तो दिखना भी तो चाहिए। जो अपने बीच जैसे आप वैसे हम, तो आप सब भी आनंद लो, हम भी आनंद लेंगे। अपने मंदसौर के अंदर चंबल मैया के किनारे हम और आप सब मिलकर के लगातार ऐसे अच्छे कामों में चलते रहेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो, भारत माता की, भारत माता की, चंबल महारानी की, पशुपतिनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।